पैराग्राफ 9 सर, पेज नंबर दिस इज 46। प्रश्न है, आपके अलावा घटनास्थल पर मैं स्वयं उपस्थित रहा और घटनास्थल पर आपके अलावा मैं भी संपूर्ण संज्ञान में किस किस समय क्या क्या घटित हुआ। हाँ, आप वहां उपस्थित थे। 5, 5:30 बजे आप भी उपस्थित थे और आपके सामने ही मुझे गाड़ी में बिठाया गया और आप ही कहा कि मेरे साहब गाड़ी में बैठे हैं, आप मिल लीजिए। मैं गाड़ी में बैठे उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जिसको आपने साहब होना बताया था। तो 5, 5:15 से 5:30 बजे उनसे सर जी हमने पैराग्राफ पैराग्राफ 11 में सर जी ये पूछा, ये बात तो उन्होंने एडमिट किया, यह बात सही है कि 5:15 बजे के पश्चात जब मैं अभियुक्तों के साथ गया था तो हमने बीच में अन्य कोई स्थान पर समय बर्बाद नहीं किया था। आपके अनुसार घटना 5:15 बजे प्रारंभ होना बताया है। तो सर जी घटना जो है 5:15 बजे उनके साथ हो रही है, राजेश जैन के साथ। अब सर जी क्या होता है कि मैं, राजेश जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक, संतोष जैन रेडिसन चौराहे पे 5 बजे मिल रहे हैं। 5 बजे क्या होता है, राजेश पारिक, श्याम सोनी और संतोष जैन होटल सायाजी जा रहे हैं जो 1 किलोमीटर है, आया है एविडेंस में हम सब, 1 किलोमीटर है होटल सायाजी। और घटनास्थल से उसी रेडिसन चौराहे से उस घटनास्थल पे जा रहे हैं जहां पे एब्डक्शन हुआ है। हम यहाँ सब जी स्विफ्ट गाड़ी से जा रहे हैं या टवेरा गाड़ी से जा रहे हैं। घटनास्थल पुलिस ने कहा है लगभग 1 किलोमीटर था और सायाजी होटल 1.5 किलोमीटर है। घटनास्थल पे जैसे ही पहुंचते हैं हम कहते हैं कि साहब, ये प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन है, हम कहते हैं कि साहब हमारे गाड़ी में बैठे हैं। राजेश जैन गाड़ी से उतरते हैं और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें अभियुक्त है। गन पॉइंट पे उनको एबडक्ट कर लिया और जैसे ही एबडक्ट किया उसी समय सर जी संतोष जैन का फोन आ रहा है। उसी समय संतोष जैन का फोन आ रहा है जिसमें कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और किसी आरोपी ने छीन करके काट लिया। अब सर जी ये तो बात किसकी है, राजेश जैन की। अब संतोष जैन क्या कह रहे हैं, संतोष जैन कह रहे हैं कि साहब हम तो सायाजी होटल पहुंचे, वहां पहुंच के पहले मैंने 10 मिनट इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर आधा घंटा इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर जो है हमने फोन लगाया तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में बोली, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। तो 5:15 बजे से 45 मिनट बाद आपने फोन किया तो वो फोन तो 6 बजे आया। चलिए आपके पास 5:15 बजे आया, थोड़ा समय का कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ज्यादा पे आते हैं, एफआईआर करता तो कहता है साहब मेरे पास तो फोन 6:30 बजे आया। तो एफआईआर कर्ता के पास जो फोन किया गया था वो किस क्रम में किया गया था, जैसे ही संतोष जैन का फोन आया और जैसे ही उसको सर जी काट दिया गया तो नेक्स्ट एक्ट मतलब विद इन सम मोमेंट 5 सेकेंड 7 सेकेंड बाद 5:15 बजे एफआईआर कर्ता को फोन किया गया। तो मतलब जो एफआईआर कर्ता को फोन किया गया था वो 5:15 बजे किया गया था, उसने 6:30 बजे रिसीव किया। और जो है 6 बजे फोन किया था संतोष जैन ने, उसको राजेश जैन ने 5:15 बजे रिसीव कर लिया। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सर लॉ ही फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। नहीं, वो तो सर बात की चीज है। हैं? आईआईटी खड़गपुर से नहीं है, कहाँ से है? बता दूंगा समय आए। अच्छा ठीक, तो अगर हम बोलेंगे तो मेरे ऊपर एक और होगा कि दैट आई हैव डिपोज फॉल्स इन दिस कोर्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए। हाँ सर मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। एंड आई हैव बीन टू पाकिस्तान 8 months। सर प्लीज चलिए कोई बात नहीं, अभी बताइए, मुद्दे पर आइए। तो अब सर मुद्दे पे आते हैं। हाँ। सर यहाँ पे आ गया जो है सर जी कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। जी कैसे अलग हो सकता है सर? अब उसके बाद फिर हमने जो है विवेचक साहब से कहा कि साहब आप ये बताइए वो घटनास्थल कौन सा है जहां पे जो है इनके साथ अपहरण हो गया। अब सर इनके सर जी एब्डक्शन की स्टोरी सुनते हैं सर।
अब तो रैंसम डिमांड में सर यहाँ क्रैश हो गया। यहाँ पे सर जी तुमस्को ब्रूनो ने केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आर्टिकल 141 ये कह देता है कि जहां पे 3 बेंच ने फैसला कर दिया, दैट इज एन प्रेसिडेंट रूलिंग। एक मेरे ऊपर क्या आरोप है, आपका आरोप है मेरे ऊपर क्या आरोप है, आपका आरोप है मेरे ऊपर कि आई ल्यूड राजेश जैन। हमने राजेश जैन को क्या किया, ल्यूड किया। ल्यूड करके क्या किया, जो सर उसको इंदौर बुलाया, इंदौर बुला करके हमने अपहरणकर्ताओं के हवाले कर दिया ताकि जो है एक्सटॉर्शन जो है लिया जाए। तो सर जी हमने जो है क्वेश्चन किया PW20 जो विवेचक थे, और ट्रायल कोर्ट का कंक्लूजन क्या है उसको देखें सर। PW20 पेज नंबर 166 पैरा 10। सर पढ़ें सर जी। पैराग्राफ 10, मैंने अभियोग पत्र प्रस्तुत के पूर्व सौदे के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली। प्रश्न, राजेश जैन को इंदौर जाने के लिए उस्काया गया था, यह निष्कर्ष आपने किस आधार पर निकाला? निराकरण, उपस्थित साक्षी ने संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी की गिरफ्तारी और उससे संबंधित कार्रवाई की है। ऐसे स्थिति में उससे पूर्व के घटनाक्रम उपस्थित साक्षी से संबंध नहीं होने से तथा इस संबंध में साक्षी का कोई निष्कर्ष अभिलेख पर न होने पे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। सर आपने मेरे को गिरफ्तार किया, 90 दिन कस्टडी में रखा, चालान पुटअप किया, मेरे ऊपर आपने एलिगेशन लगाया कि मैंने लूर किया। किससे लूर किया? एक जो है लैंड डीलिंग से। उस लैंड डीलिंग को आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्या किया सर जी, बहुत अच्छे से जो है पूरा बर्डन ट्रांसफर कर दिया किस पे सर जी? PW22 पे। PW22 ने तो मेरे को गिरफ्तार भी नहीं किया है, उन्होंने तो मेरा कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिया है। विवेचना तो जो है सर जी PW20 ने किया है। तो आपने तो जो है सर जी मेरे खिलाफ जो है कोई सबूत ही नहीं पेश किया। द केस इज ए हिट टू सेक्शन 102। इलस्ट्रेशन भी, बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे है, आप नहीं, मेरा कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिया है। विवेचना तो जो है सर जी PW20 ने किया है। तो आपने तो जो है सर जी मेरे खिलाफ जो है कोई सबूत ही नहीं पेश किया। द केस इज ए हिट टू सेक्शन 102। इलस्ट्रेशन भी, बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे है, आप नहीं कोई साक्ष्य देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हम नहीं जीत जाएंगे सर, क्योंकि द कंटेंशन इज विस विस। हमने कहा है कि अबडक्शन नहीं हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ 106 में हमारे ऊपर भी है। तो जो है सर जी उसको हमने कैरी किया है। हम आते हैं सर जी PW22 पे, पैराग्राफ 86, पेज नंबर पेज नंबर 186 सर, पैराग्राफ 86। जी। दिनांक 28/8/2013 तक आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कथित रेड करने वाली टीम को क्या यह ज्ञात था कि कथित अपहरण किस जिले से हुआ था? तो उनका उत्तर है, मेरी जानकारी अनुसार शायद सभी को यह जानकारी थी कि अपहरण जिला इंदौर से हुआ था, किंतु जब अपहरित राजीव जैन ने परिजन से पुलिस थाना कोतवाली खंडवा आकर घटना बताकर प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी, तब उनके परिजनों ने अपहरण इंदौर से होना बताया था, जिस कारण परिजन ने बताया था कि लैंडलाइन नंबर पर अब
अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इंदौर से फोन कर अपहरण के बारे में बताया था। अब सर एडमिशन यहाँ से चालू होता है। यह कहना सही है कि साक्षी सहायक उप निरीक्षक भरत सिंह के धारा 161 सीआरपीसी का कथन मेरे हस्तलिपि में है। यह कहना सही है कि उस साक्षी ने उक्त कथन प्रदर्श डी 21 में ऐसे ए भाग में यह उल्लेखित है कि खंडवा जिले से दिनांक 24/8/13 को एक व्यापारी का अपहरण बदमाश अज्ञातों द्वारा किए जाने की सूचना। अब सर जी 28 तारीख सर जी को क्या है, 28 तारीख को धनंजय अपहरण फिरौती मांग रहा था और 28 तारीख को अपहरण खंडवा में हुआ है, इंदौर में नहीं हुआ नहीं है। 28 को तो रिकवरी हो गई। तो सॉरी सर 24 तारीख को, 24, हाँ वही 24 मैंने कहा तारीख को। लेकिन सर ये जो कथन यह कहना सही है कि सहायक उप निरीक्षक नाथूराम दुबे ने पुलिस कथन D22 में ए से ए भाग में जो है उक्त तथ्य में उल्लेख है स्वतः कहा कि D21 व D22 में खंडवा जिले के स्थान पर त्रुटिवश खंडवा जिले से लेख कर दिया था, त्रुटि हो गया सर। यह कहना सही है कि पुलिस उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार के पुलिस कथन प्रदर्श D23 में ए से ए भाग पर मध्य प्रदेश के खंडवा से अपहरण होने का उल्लेख है। स्वतः कहा कि D3 में मध्य प्रदेश के खंडवा का के स्थान पे मध्य प्रदेश के खंडवा से लिख दिया था। यह कहना सही है कि साक्षी निरीक्षक राजेश चावड़ा के पुलिस कथन प्रदर्श D24 में भी ऐसे ए भाग में खंडवा मध्य प्रदेश में घटित घटना के आरोपियों को उल्लेखित है। यह कहना सही है कि सर्वोदय अस्पताल के केस समरी तथा डिस्चार्ज अभिलेख में प्रदर्श प्रदर्श P14C में ए से ए भाग पर अपहरण 24/4/13 को खंडवा मध्य प्रदेश से होना उल्लेखित किया गया है। यह कहना सही है कि सर्वोदय अस्पताल के MLC हेतु पुलिस सूचना में भी अपहरण दिनांक 24/8/13 को खंडवा से होना उल्लेखित है। नोट प्रश्न आरोपी ने दस्तावेज दिखा के पूछा है। सर ये क्या है सर 161 का है, उन्होंने कहा कि त्रुटिवश गलती हो गई। लेकिन सर जी फिर PW7 में आते हैं जो CSP साहब हैं, CSP साहब ने पैरा 1 में जो कहा था कि जो है आपको रूलिंग दे रहे हैं, आपको रूलिंग दे रहे हैं PW12 योर लॉर्डशिप पैराग्राफ 9। सर जी पैरा 96 में PW